नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 8 मई 2024 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे आपके एडमिशन को लेकर जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है उसके हिसाब से दोस्तों आपका एडमिशन कैसे होगा। जो आप लोग का डाउट था, सारा डाउट आज हम इस वीडियो में आपका क्लियर कर देंगे। जी हाँ, उसके बाद दोस्तों देखिए आज काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स को पिक किया गया है। जी हाँ, तो आपका भी सवाल यहाँ पर रखा जाएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे उसमें आपके कमेंट का आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपके कमेंट का आंसर नहीं होता है तो आप रेगुलर कमेंट करते रहिए, आपका कमेंट जरूर आएगा। देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा सवाल इस समय पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर वो यही है, सर फिर कब से फिल करे जाएंगे फॉर्म, प्लीज टेल मी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, सर फॉर्म कब तक आएगा बीटीसी का। सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल है। अब हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि लास्ट ईयर आप लोगों के फॉर्म कब भरे गए थे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो पिछले साल होता है वैसा ही कुछ इस साल भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों एक साल पहले आज के ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन में, वो 2 जून 2023 से शुरू हुई थी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ डेट यहाँ पर देखिए क्लियर रखा गया है, 2 जून 2023। ठीक है, तो इस साल कब से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी वो भी हम आपको बताएंगे। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त। मतलब भैया ऑनलाइन आवेदन में आप लोगों को, ठीक है, काफ़ी लंबा समय दिया गया था। यहाँ पर आप देखिए जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने। ठीक है ना, जून में, जुलाई में, अगस्त, 3 महीने आप लोगों को आवेदन का पूरा मौका दिया गया। ठीक है, लास्ट डेट टू सबमिट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म 5 सितंबर 2023। ठीक है, इतना लंबा समय जल्दी मिलता नहीं है। वो इसका रीज़न ये था ना कि लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जहाँ पर, ठीक है, बीएड के छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से क्या किया गया, बाहर कर दिया गया। ठीक है ना, इसी वजह से ऐसा कुछ हमें देखने को मिला था। तो एक बात आप समझ गए। तो कैसे दोस्तों होगा पूरा प्रोसेस वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो एक का आंसर हो गया। तो ऑनलाइन आवेदन का जो प्रोसेस है वो कब तक शुरू हो जाएगा, वो दोस्तों हमारा प्रोसेस मई के लास्ट में, ठीक है, या जून के स्टार्टिंग में ये हो सकता है। ठीक है ना, एक चीज हो गई। दूसरी कंडीशन, 2023 में एडमिशन लिए थे, एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ेगा या डायरेक्ट एग्जाम होगा, प्लीज रिप्लाई। अब दोस्तों देखिए, जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, जब आप लोग 2024 में आप एडमिशन ले लेंगे तो कैसे होगा आपका पेपर, तो आपको दोस्तों बताना चाहेंगे, पहले आप लोगों का जब एग्जाम होने वाला रहता है उस समय आप लोगों का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है। ठीक है ना, डायरेक्ट आपका पेपर होगा नहीं हर एक बच्चे का। देखिए दोस्तों, आप कोई भी कोर्स करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डीएलएड में ऐसा होता है, हर एक कोर्स में ऐसा आपको देखने को मिलता है। एग्जाम से पहले आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है और जो भी बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरते उनका एडमिट कार्ड नहीं आता और वो बच्चे पेपर नहीं दे पाते। ठीक है, ये डाउट भी आपका यहाँ से क्लियर हो रहा होगा। अगला देखिए, एंट्रेंस एग्जाम होना चाहिए ताकि जिसकी मेरिट कम है, पढ़ने में सही है, उसको हम, ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट मिल सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें, आप लोगों का आराम से अपने जिले में एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम अगर होता तो बस आपको ये फायदा मिलता कि आपको सरकारी कॉलेज भी मिल सकता था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब डीएलएड में एडमिशन होता है, यहाँ पर यह माना जाता है कि आजकल पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लग रहा है कि पहले से ये जान गए थे कि कभी पेपर लीक होगा तो डीएलएड में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी बच्चा हाई स्कूल के सारे पेपर लीक नहीं करा सकता, 12वीं के नहीं करा सकता, ग्रेजुएशन में कितनी बार वो लीक कराएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक मेरिट का क्रम बना दिया जाता है। जिन भी बच्चों की मेरिट इन तीनों में बेस्ट होती है उनको एडमिशन मिलता है। इन तीनों का मतलब क्या, इन तीनों को जोड़कर अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए आसानी से, तो अगर आपके हाई स्कूल में 90% है, इंटर में 90% है, ग्रेजुएशन में 60 है, जोड़िए 9 9 18 और 60 को 240। आमतौर पर 240 नंबर पाने वाला बच्चा सरकारी कॉलेज का हकदार हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ जिलों में
फर्स्ट जो लिस्ट आती है मेरिट की जनरल कैटेगरी में वो 240 प्लस भी चली जाती है। फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिएगा 12th के बाद डीएलएड नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए दोस्तों, इसका आंसर है फिलहाल नहीं, लेकिन ये बात यूपी में लागू होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाहर कुछ जगह ऐसा भी नियम है जहां पर आप 12वीं के बाद भी डीएलएड कर सकते हैं। यूपी में दोस्तों 12वीं के बाद डीएलएड इसलिए नहीं कर सकते, जैसे कि वैकेंसी आती है 6 to 8। अगर यहाँ पर 12वीं के बाद आपको मौका मिलता तो आप इस वैकेंसी से बाहर हो सकते थे। इसलिए दोस्तों आपका जो मौका मिलता है यूपी में वो ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर आप एक सवाल हर वीडियो में क्यों रखते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देखे रखते हैं। क्या यूपी में 12वीं 5 छात्रों को मिलेगा मौका? तो इसका आंसर था नहीं, ठीक है। समझ गए? सरकारी शिक्षक की सैलरी क्या हो जाएगी? 45 से 50 हजार पर मंथ, ठीक है। डायट कॉलेज की कट ऑफ डीएलएड करे या बीएड। अगर दोस्तों आपका सपना 1 से 5 या 6 से 8 का शिक्षक बनने का है तो आप लोग डीएलएड के साथ जा सकते हैं। अगर आपका सपना 6 से 8 और 9 से 10 के लिए तो आप लोग जाएंगे बीएड के साथ। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप पता कर लीजिएगा, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। बीएड करने में पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। डीएलएड में एडमिशन लेंगे तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल। फीस आपकी दोस्तों प्राइवेट कॉलेज की 1 साल की 10,000, मतलब सरकारी कॉलेज की 10,200, प्राइवेट कॉलेज की आपकी 41,000 रुपये रहेगी। आवेदन करने के लिए जो फीस 700 रुपये रहेगी जनरल ओबीसी कैटेगरी में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 50%, जनरल कैटेगरी में आरक्षित वर्ग में मिनिमम 45% होना चाहिए। सारा चीज क्लियर हो गया। 45% अगर आपका मार्क्स है, नंबर है, तो भी आपका एडमिशन हो सकता है, बस आप आरक्षित वर्ग में आए। अदर स्टेट को दोस्तों यूपी डीएलएड में एडमिशन का मौका नहीं मिलता है। जैसे अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और सोचे आपका यूपी में डीएलएड में एडमिशन हो, तो ऐसा नहीं होगा। फ्री में एडमिशन कैसे ले? देखिए बहुत से बच्चे इसके बारे में अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। फ्री में एडमिशन का मतलब बस यही होता है, स्कॉलरशिप बेस के आधार पर आपका एडमिशन कॉलेज वाले ले लेते हैं। जब भी आपकी स्कॉलरशिप आती है वो पैसा वो रख लेते हैं। इन केस कभी स्कॉलरशिप नहीं है तो कॉलेज वाले आपको परेशान भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। चलिए अगला कमेंट देखते हैं। अगला कमेंट हमारा क्या रहा, देखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, सर डीएलएड के फॉर्म कब से भरे जाएंगे भाई? मई लास्ट या जून में? भाई फॉर्म कब आ रहे हैं? ठीक है, क्लियर हो गया। सर बीटीसी का फॉर्म कब आएगा? सबको क्लियर होता जा रहा है ना, मई लास्ट या जून। डीएलएड इंग्लिश मीडियम में होता है या हिंदी मीडियम में? एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं दे सकते हैं क्या? देखिए दोस्तों, जो भी बच्चा डीएलएड में एडमिशन लेने जा रहा है, ठीक है, उनको एक बात क्लियर कर दें, डीएलएड आपका कंप्लीटली हिंदी में होता है। इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, इंग्लिश सब्जेक्ट में ही आप इंग्लिश में देंगे, बाकी सारा सब्जेक्ट हिंदी में होता है। क्वेश्चन पेपर में हिंदी में ही सेट होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। और चलिए हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं, कोई डाउट रहेगा तो आप मैसेज करेंगे 8738079216 8738079216। आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कोई डाउट रह जाता है, मान लेते नहीं क्लियर कर पा रहे हैं आपको वीडियो में, तो मैसेज करिएगा, ठीक है, और हमसे कनेक्ट रहिएगा। जब भी फॉर्म आएगा सबसे पहले हम सब लोग मिलकर फॉर्म भरेंगे। सर सेमेस्टर में ग्रेजुएशन के रिजल्ट तो नहीं आ पाएगा इतनी जल्दी। देखिए आपका रिजल्ट आ जाए, बस ये जून के लास्ट में भी आपका रिजल्ट आ जाता है तो भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। अभी मई चल रहा है, मई जून 2 महीना समय है, आपका पेपर भी हो जाए, रिजल्ट भी आ जाए, ठीक है ना। तो इतना तो हो जाना चाहिए, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया जिस दिन तक चलती, मान लेते कि लास्ट डेट आवेदन के लिए 30 जून रखी जाती है, तो अगर 30 जून को भी आपका रिजल्ट आ गया, आपको पता चल गया कि हमारे ग्रेजुएशन में इतने नंबर बन रहे हैं, उसके आधार पर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे? देखिए हर एक बच्चे का एक ही सवाल, ठीक है। सेमेस्टर एग्जाम कॉलेज में होता है या किसी दूसरे कॉलेज में सेंटर जाता है? एक और बात दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, कभी भी जब आप लोग डीएलएड में एडमिशन ले लेंगे, मान लेते हैं आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया, आपके दोस्तों को सरकारी कॉलेज मिल गया, तो सभी बच्चों का जो सेंटर जाता है वो किसी, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, ठीक है ना। मान लेते दोस्तों आपका जिला बहुत बड़ा, लखनऊ जिला बहुत बड़ा, मान लेते वाराणसी, कोई बच्चा बनारस में गांव में रहता है, उसका सेंटर भी बनारस के सिटी में ही जाएगा। सिटी में रहते तो ठीक है। तो हर एक बच्चे का सेंटर सरकारी स्कूल ही होता है डीएलएड में,
ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर प्राइवेट में आपका सेंटर जाएगा, नहीं तो 90% चांस ये रहेगा या 99 कि आपका सेंटर गवर्नमेंट स्कूल में ही जाएगा, और वो भी एकदम शहर के पास में, मेन सिटी से ज़्यादा दूर आपका सेंटर नहीं रहेगा। ठीक है, तो अच्छी बात है ना। और सभी का सेंटर कॉलेज में नहीं जाता, यहाँ स्कूल में जाता है, इंटर स्कूल 12th क्लास तक आपका सेंटर जाएगा गवर्नमेंट। अगला सवाल, सर ओबीसी का मेरिट कितना नंबर में कितना, वो तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बीए का मेरिट जुड़ता है 10-12 का। जी हाँ बिल्कुल, बीए का मेरिट जैसे अगर आपका पहले साल 60%, दूसरे साल 50%, तीसरे साल 70%, तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर दीजिए। अगर 3 साल का आपका कोई कोर्स है, जोड़िए कितना हुआ 180/3, 3 छंग 18 0, तो आपका टोटल 60% बीएड का माना जाएगा ऐसे। ठीक है, बीए का मतलब। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी के तो आपको सरकारी कॉलेज के लिए 225 से 230 प्लस नंबर चाहिए होगा, या 235 प्लस, इतना नंबर होगा तब जाकर आपको सरकारी कॉलेज पहले राउंड में मिल पाएगा। सर ओबीसी में कितना परसेंट, ठीक है वही बात हो गई। फॉर्म का डेट क्या अभी रिप्लाई देना, ठीक है, फॉर्म वही हमने आपको क्लियर कर दिया। एग्जाम डेट दोस्त, जब आप जैसे कुछ बच्चे यहाँ पर डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, सेमेस्टर में, तो वो एग्जाम डेट भी पूछते हैं। तो दोस्तों देखिए, आने वाले पिछले सालों में क्या आपका, ठीक है, परसेंटेज रहा एडमिशन में, तो ऐसे बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे जिनका 300 में से 300 नंबर भी आएगा। आप कहेंगे यूपी बोर्ड में पॉसिबल नहीं, ऐसा होता है, यूपी बोर्ड में तो आपको 100 में से 100% नहीं मिलता ना, तो आप यहाँ तक आ जाएंगे 299.9% में। ठीक है, नो योर स्टेट रैंक। सबसे पहले दोस्तों जब आपका फॉर्म भर जाएगा, देखिए फॉर्म भरने के लिए दोस्तों जो प्रोसेस आएगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए फीस पेमेंट करना पड़ेगा 700 रुपये 800 जो भी हो। फिल कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे, अपलोड करेंगे स्कैन फोटो और सिग्नेचर, नॉर्मली आपकी जो फोटो रहे सिग्नेचर, और उसके बाद डाउनलोड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने पूरा फॉर्म भरा आपकी फोटो सिग्नेचर से वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। और एक बात और हम आपको बता दें, जैसे मान लेते हैं आप वाराणसी में ही रहते हैं, तो आप लोग अपने घर के आसपास से जो कॉलेज है, जैसे आपका मिडिल में यहाँ पर घर है, तो आपके घर के पास एक कॉलेज ही होगा, थोड़ा दूर पर ही होगा, थोड़ा और दूर पर ही, थोड़ा और दूर। ठीक है, आप ऐसे करके पूरा अपना लिस्ट बना के रखिएगा कि आपके घर से कौन सा कॉलेज कितना दूर पड़ रहा है, पहले पास आपके घर के जो कॉलेज पड़े। ठीक है, दूर जाने का मतलब कोई मतलब नहीं रहता है, जो भी कॉलेज आपके घर के ज़्यादा पास रहेगा वहाँ पर आप रोज अप डाउन आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे कॉलेज को, ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट में रखिएगा जो आपके घर के पास में, दूर जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर से हम क्लियर कर रहे हैं, जितना पास रहेगा आपके घर के कॉलेज उतना बेहतर रहेगा। ठीक है ना। तो जब आप लोग सब कुछ कर चुके होंगे, यहाँ पर दोस्तों जब आपका ये वाला प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल कंप्लीट हो जाता है, स्टेट रैंक आ जाती है, उसके बाद ओटीपी जनरेट करते एक मैसेज आता है, ऑप्शन फिलिंग में दोस्तों ये सब कॉलेज का नाम देते हैं, फिर अपना चॉइस को लॉक करते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है। कोई गारंटी नहीं। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं गलती, जैसे मान लेते दोस्तों आपका मन सरकारी कॉलेज पढ़ेगा, आपकी मेरिट आ रही है 240 नंबर, कभी कभी दोस्तों कुछ बच्चे खेल करते हैं। देखिए अब खेल कैसे होता है यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कोई बच्चा 300 में 300 नंबर डाल दिया, आपको पता है 300 में से 300 नहीं आते होंगे, कुछ फर्जीवाड़ा है। तो होता है क्या कि फर्स्ट राउंड में आप गलती क्या करते हैं, पहले आप सरकारी कॉलेज डालते हैं अपना कॉलेज का नाम, ठीक है, और सेकंड प्रायोरिटी आप किसी प्राइवेट कॉलेज को देते हैं। ठीक है, तो होता है कि आपको सरकारी कॉलेज ना मिलकर प्राइवेट मिल जाता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो या तो आप एडमिशन लीजिए, या तो दूसरी कंडीशन ये कि आप फिर ऑनलाइन काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, मिलेगा डायरेक्ट के थ्रू। ठीक है, इसीलिए अगर आपका सपना सिर्फ ये है अच्छे नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपको प्राइवेट कॉलेज का विकल्प फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मत डालिएगा। ये गलती बहुत से बच्चे करते हैं, बाद में परेशान होते हैं। ठीक है, आपको एक अच्छी चीज बता रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज के बारे में उसका बैकग्राउंड पता कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले वर्षों में वो कॉलेज वाले अगर बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं किए तो आपके साथ भी वो नहीं करेंगे। आप दूसरे कॉलेज में जाना आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये क्या होता है ना, जैसे बहुत से बच्चों को क्लास नहीं करनी होती है, तो कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं क्लास नहीं करेंगे तो एक सेमेस्टर का 5-5 हज़ार रुपये फाइन मारते हैं, या जो भी पैसा लेते हैं, घूस लेते हैं, आप जो भी कहिए। तो ये ध्यान रखिएगा। निवास दोस्तों ये होना चाहिए, देखिए हमने बोला ना अदर स्टेट के लिए क्या है, ऐसे व्यक्ति आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से
स्थायी निवासी, क्लियर एकदम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से अगर आप स्थायी निवासी नहीं है तो यहाँ पर आप आवेदन के पात्र नहीं है। शैक्षिक अर्हता यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो भी बच्चा जनरल कैटेगरी से संबंधित है उसको मिनिमम 50% अंक चाहिए, और जो ठीक है आरक्षित वर्ग में आते हैं 5% की उनको छूट मिल जाएगी, तो वो 45% तक एडमिशन करा पाएंगे। ठीक है, ये सब बातें हो गई। सीटों के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, ठीक है ना। और एक बात और आपको बता दें, कुछ ऐसे कॉलेज होंगे एनसीटी से मान्यता प्राप्त तथा प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त ऐसी निजी संस्थाएं जो केवल महिलाओं हेतु है, जहां पर सिर्फ लड़कियां पढ़ सकती हैं, जो महिला अभ्यर्थी ही चयनित की जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों कुछ ऐसे कॉलेज आपको मिलेंगे जैसे कुछ लड़कियां हैं, उनको भैया कोई बॉयज कॉलेज में नहीं जाना, सिर्फ लड़कियों कॉलेज में जाना है। तो ऐसे भी कॉलेज डीएलएड में है जहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। ठीक है, आप वैसे कॉलेज में भी जाकर अपना एडमिशन ले सकती हैं। ठीक है, अगर आपका कोई और डाउट रह जाए तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं और वीडियो में। फ्री में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज से अभी संपर्क में लग जाइए आप लोग। 10-12 कॉलेज में पता करेंगे 10 से 12 में, तो एक कॉलेज आपको आपके जिले में फ्री वाला मिल सकता है। बस ये मेन रहेगा कि अगर आप SC ST में तो आपको आसानी से फ्री कॉलेज मिल सकता है, OBC में मुश्किल थोड़ा रहता है। फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड।